अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं आज़ादी मार्च कंटेनर में मौजूद हूं। मेरे साथ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर, वज़ीराबाद में इमरान खान पे फायरिंग हुई, उसके बाद आप लॉन्ग मार्च लेके चल रहे हैं, क्या समझते हैं? अवाम का जज्बा, अवाम का जुनून कम तो नहीं हुआ उसके बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ गए लोगों ने बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जगह जगह रिसेप्शंस थे। जिन्होंने हमला किया इस मंसूबे से किया कि वो खौफ फैलाएंगे, लोगों को डरा देंगे और हमारे इस मार्च में लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन लोगों ने उसको गलत साबित किया। आपने देखा कि मस्तूरात, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, हर तबका आप इस मार्च में दिखाई दे रहा है और पूरा जोश व खरोश है। जगह जगह, कस्बा कस्बा, करिया करिया लोग निकले हैं और इज़हार यकजहती किया है। और आज गुजर खान है और इंशाअल्लाह कल हम आगे रवात की तरफ बढ़ेंगे और कल फिर इमरान खान खिताब करेंगे और इंशाअल्लाह अपने अगले लाएअमल का वो पैगाम भी देंगे। शाह साहब, मुझे ये बताएं, ज़िला रावलपिंडी में आप दाखिल हो चुके हैं, पिंडी शहर में दाखिल होना बाकी है। ज़िला रावलपिंडी में तो आप दाखिल हो चुके हैं, तो पिंडी शहर में दाखिल होना बाकी है। क्या समझते हैं, क्या होगा आगे? बैठेंगे, धरना देंगे या डिले हो जाएगा? ये भी बातें चल रही हैं कि देखिए, ये तो खान साहब के जो खिताब है उसमें सारी तफसीलात सामने आएंगी। उनके जहन में क्या प्लान है, उन्होंने क्या सोचा है, वो अपने खिताब में इंशाल्लाह कल उसका इशारा देंगे। क्या समझते हैं हुकूमत के बारे में? क्या हुकूमती वजीर सब गायब हो गए हैं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं कह रहा। इवन खान साहब की उन्होंने गोलियों का भी मजाक उड़ाया, उस बारे में क्या कहना चाहिए? तंग नजरी है। कभी किसी की तकलीफ पर खुश नहीं होना चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि ये सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं है। बहरहाल मुखालिफों से आप ये तवक्को कर सकते हैं। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हमारा जो हमारे इरादे हैं, हमारी जो काविश है, कोशिश है, जुस्तजू है, वो जारी रहेगी। उसमें लोग जो भी सोचें, जो रुकावटें डालें, हम उसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर, पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? कौम को पैगाम बड़ा सिंपल है कि उन्हें शऊर का मुजाहरा करना है। मज़ीद खामोश वो नहीं रह सकते। अगर खामोश रहेंगे या इस मार्च से लाताल्लुक़ रहेंगे तो सबसे बड़ी तकलीफ़ और सबसे बड़ी कीमत उन्हें ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी आपके सामने है। मईशत जो है बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और अगर वो बिल्कुल लाताल्लुक़ रहते हैं तो आम शहरी उससे मुतासर हो रहा है, आम घर का फ़र्द उससे मुतासर हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें अब अपना हिस्सा डालना है और गफलत का मुजाहरा नहीं करना। अगर वो वाक़तन तब्दीली देखना चाहते हैं, अगर वो बेहतर पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो आज उन्हें अपना हिस्सा डालना होगा। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या एक मुल्ज़म को ये हक हासिल है कि वो ये फैसला करे? जी, मुल्क के फैसले मुल्क में ही होने चाहिए और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि हम इसमें ना मदाखलत कर रहे हैं, ना हमारा कोई आइनी रोल है। जितने साहिबान हैं वो सब अहल हैं और इस ओहदे के इनमें से कोई भी मुस्तहिक हो सकता है और जो भी नामजद होगा, जिसको तैनात किया जाएगा, तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह उस शख्सियत के साथ मुल्क के मफाद में ताउन भी करेगी और मिलकर साथ चलेगी और एक वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगी। यस सर, थैंक यू।